वज़ीर आज़म का पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी। सरबराह और मेंबरान का तयन जल्द कर लिया जाएगा। चीनी की कीमत कम करने की भी हिदायत। गुफ्तगू करते हुए कहा, चीनी बहरान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को एक पेज पर लाने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बिलावल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम एक पेज पर हैं, इमरान खान को जाना होगा। ईद बाद अवाम को अच्छी खबर मिलेंगी। मौलाना ने कहा, इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, चाहते हैं कि हकीकी मैंडेट वाली जमात हुकूमत करे। बिलावल आज शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। हुकूमत ने कहा, ऐवान से 4 बिल्स मंजूर कराना चाहते हैं। बिल की मंजूरी से जमहूरियत आमरियत बन जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने बिल्स पर अपनी तजावीज़ ऐवान में पेश की। शरीर रहमान बोली, कौमी मफाद में हुकूमत के साथ खड़े हुए। देखते हैं कौन सा बिल कैसे पास होता है। कराची में जो हमारे भाई हैं, जो कराचाइट्स हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी तकलीफ़ में है। वफाकी हुकूमत अपने तई जो भी कर सके वो करेगी, क्योंकि कराची के अवाम को हम ये नहीं समझते कि हमने उनको सिंध हुकूमत के रहम करम पे छोड़ा है। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने साफ साफ बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची के मसाइल बातों से हल नहीं होंगे, इक़दामात करना होंगे। वफाकी हुकूमत अपने तौर पर जो हो सका वो करेगी। आज बिलावल और शहबाज मिल रहे हैं, इनके बगल में छुरी और मुंह पर राम राम है। सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, बाकायदा तरीक़ेकार होना चाहिए। मॉनसून इजलास में वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। कराची की 28 सब डिवीजन्स का प्लान तलब कर लिया। बारिश रुकते ही सड़कों से पानी निकाल दिया गया। नासिर शाह की ब्रीफिंग। शहर के मुख्तलिफ नालों का भी दौरा किया। कराची में कल की बरसात से आज भी सूरत हाल ख़राब। ज़िला गरबी और वस्ती में मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा है। कहीं कीचड़ तो कहीं गंदगी और गलाजत। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना। इंतज़ामिया कहाँ है, अवाम का सवाल। नवाज शरीफ शुगर, दिल, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। कोरोना के बाइस बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। साबिक़ वज़ीर आज़म की मीडिया रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें तिब्बी माहिरीन से राब्ते में रहने का कहा गया है। शहबाज, हमजा और सलमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएंगे। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। नैब का कहना है कि शहबाज फैमिली ने बेनामी अकाउंट से जायदाद बनाई, उनके खिलाफ असासाजात रेफरेंस दायर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। दरख्त लगाने का आलमी रिकॉर्ड बनाएंगे। रज़ाकार रजिस्ट्रेशन करवाएं। टाइगर फोर्स को पैगाम। अवाम से शजरकारी मुहिम में भरपूर शिरकत की अपील। केयर करने से कोरोना वायरस कंट्रोल होने लगा। 1.5 माह बाद यौमिया केसेस 1000 से नीचे आ गए। 24 घंटे में 936 केस रिपोर्ट। तादाद 2,75,225 हो गई। 23 अफराद चल बसे। अमवात 5,865 हो गई हैं। पंजाब भर में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ताजिरों ने दुकानें खोल ली। इंतजामिया ने बंद करवा दी। 3 अफराद जेर हिरासत। वजीराबाद में ताजिरों ने सियालकोट रोड बंद कर दिया। जेहलुम, हाफिजाबाद, बहावलपुर, विहाड़ी, सादिकाबाद, ओकाड़ा में भी मुजाहिरे। आज हम बात कर रहे हैं शहर कराची की, वो शहर जिसको पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिसके बारे में कहा जाता है कि कंक्रीट का जंगल बन गया, लेकिन बग़ैर किसी मास्टर प्लान के। और
अब जो मानसून की बारिशें जिस तरह शुरू हुई और उसके बाद इस शहर के हवाले से इसके ठेकेदारों ने जो दावे किए थे कि इस शहर को उन्होंने पेरिस बना दिया, इस शहर को उन्होंने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ा कर दिया, नाले वगैरह और सब सफाई कर दी बेहतरीन किस्म का, और हम तैयार हैं। बार बार कहा जा रहा था, क्लेम किया जा रहा था हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, हमारी सूबाई हुकूमत की जानिब से कि हम तैयार हैं। तैयारी के ये मनाजिर जरा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची के एजाज़ात के हवाले से मैं बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात सुने भी और नज़रों में आपके ये फुटेजेस होने चाहिए कि वो कराची क्या था और ये कराची क्या है जो इस वक्त आपको इस फुटेजेस में नज़र आ रहा है। कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर, इसका रकबा 3780 स्क्वायर किलोमीटर। 1959 तक पाकिस्तान का दारुल खिलाफा रहा, कैपिटल रहा कराची पाकिस्तान का। सनती, मालियाती और तिजारती सरगर्मियों का मरकज, हब है ये पाकिस्तान की जान है। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। साथ ही साथ आपको बताएं इसकी कुल आबादी मुतनाज़ इसको कहा गया क्योंकि इसकी जो ऑफिशियल आबादी सेंसस में बताई गई 1,60,00,000 नफूस पर मुश्तमिल, लेकिन गैर सरकारी आदाद शुमार जो है वो कहीं भी 2.5 करोड़ से कम के नहीं है इस शहर के ऊपर जो लोगों का बर्डन है। लिसानी, नस्ली, मजहबी एतबार से एक बड़ा वाइब्रेंट शहर, एक बड़ा मुतनव्वे शहर। 20 लाख बांग्लादेशी पनाहगुज़ीन भी कराची में रहते हैं, कराची उनका मस्कन है। इसी तरीके से 10 लाख अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं वो भी कराची में आबाद हैं। साथ ही साथ म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी भी तादाद तकरीबन 4 लाख के करीब वो भी कराची में मौजूद हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि 2 बड़ी बंदरगाहें, कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम भी कराची में मौजूद है। मुल्क की मजमूई जो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, हमारी जो तिजारत होती है उसका 95% इन्हीं 2 बंदरगाहों के ज़रिए होता है। मजमूई जो पैदावार है कराची की, अपनी अगर मजमूई पैदावार या GDP की बात करें तो वो 164 अरब डॉलर बनता है। इस तरह पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में कराची जो है वो 20% शेयर रखता है। 20% GDP शेयर जो है वो कराची का है पाकिस्तान की मजमूई मईशत में। मुल्क की 30% सनती पैदावार कराची के अंदर होती है। 90% बैनुल-अक़वामी कंपनीज के हेड ऑफिसेज इसी शहर में, जिसके मनाजिर इस वक्त आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी शहर में मल्टीनेशनल कंपनीज के 90% दफातर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है कराची में। और FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हाफ जो उसकी टोटल कलेक्शन होती है उसका निस्फ सिर्फ इसी शहर कायद से, शहर कराची से जनरेट होता है। और ताज़ा आदाद शुमार जो है वो बताते हैं कि एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की है 54% एक्सपोर्ट इसी नदी नाले वाले शहर से, इसी शहर से होता है जिसका अब कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसका अब कोई वाली वारिस नहीं। तकरीबन 53% कंपनीज जो हैं वो कराची से एक्सपोर्ट करती हैं। रेवेन्यू जनरेट पाकिस्तान की मुआशी जिसे आप कहते हैं कि शहरक जिसे आप कह सकते हैं, उसका ये हाल किया है हमारी हुकूमतों ने। कल ये जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद क्या सूरत हाल देखी गई, पहले इसके ऊपर एक नजर डालेंगे, फिर प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। ना अहल हुक्मरानी, ना किस इंतजामात, फिर कराची को ले डूबी। सड़कें तालाब में तब्दील हुई, रिहायशी आबादियां भी जेरे आब आईं, मस्जिदों में नदी नालों का पानी दाखिल हुआ। गुज्जर नाला बिफरने के बाद लियाकताबाद 4 नंबर के अतराफ की सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। कई फुट पानी जमा होने से मिनी बसें, गाड़ियां, रक्षा सब पानी में तैरने लगे। मोटरसाइकिलों की तो क्या ही बात करें। लियाकताबाद के अलावा आयशा मंजिल, नाजबाबाद, वाटर पंप समेत दीगर इलाकों में भी रात गए तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। अजियत में मुब्तला शहरी दुहाइयां देते रहे, मगर न इंतजामिया का कोई नुमाइंदा नजर आया, न निकासी आप के लिए कोई इंतजाम दिखाई दिए। भाईजान सिंध गवर्नमेंट कहीं नहीं है, ना हमारे MKM के मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। ये सब के सब पूरे शहर का बेड़ा गर्क हो गया, पानी जगह जगह खड़ा है, मजबूरन आर्मी को बुलाना पड़ गया। कहाँ गए सरकारी एहलकार आपके? यहाँ शहर का बेड़ा गर्क हो गया। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते सिंध में गवर्नर राज लगा
लगा दो बस। सर बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ, सबके सब पानी में सारे ऐसे परेशान होके 4 घंटे से मैं घूम रहा हूँ, घर का रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक जाम है। घुटनों घुटनों पानी है, अपने महलों से निकलिए, इन पानी को खाली करवाइए। वोट लेने के वक्त तो आप आ जाते हैं, फंड इकट्ठा करने के वक्त तो आप आ जाते हैं, लेकिन आपको ये दर्द नजर नहीं आ रहा। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के मामूल की बारिश वाले बयान पर शहरी फट पड़े। वजीर बल्दियात शाह है, वो कह रहे हैं कि 90% जो है वो सड़कें झूठ बोल रहे हैं, मेरे सामने लेकर आए उनको मैं खुद यहाँ से लेके जाऊंगी। आप यकीन करें ना, उनको पैदल यहाँ से हैदरी से पैदल आ रही हूँ मैं, घसीटती भी लेके जाऊंगी उनको यहाँ से वहाँ तक। बादल बरसने के बाद सुबह से रात हुई, मगर शहरियों को राहत नसीब न हुई। फरहान जलीस, आज न्यूज, कराची। अवाम की अजियत और ये कहर जो इस वक्त देखा, जो गुस्सा इस वक्त देखा, ये हर कराची वाले के ऊपर ये जुबान ज़द-ए-आम है। बारिश से पहले के इलेक्ट्रिक ने मार दिया और बारिश के बाद जो है पानी ने, नाक़िस हिकमत अमली ने। इस वक्त कराची स्टूडियो में ब्यूरो चीफ कराची रफ़त सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। वज़ीर बल्दियात और वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब जो है वो कमिटमेंट के बावजूद इंतहाई अपनी किसी मसरूफियत में चले गए और इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। बहरहाल वसीम अख्तर साहब, क्या कराची वालों ने आपको ऐसा कराची दिया था जो आप लोगों ने इसका ये हशर कर दिया है, अजियत अवाम कराची की अजियत में मुब्तला करके रख दी है सर आप लोगों ने? क्या ये सवाल कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सवाल कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं दिया था कराची आपको कभी? मैं कह रहा हूं ना कि ऐसा तो नहीं दिया था कराची आपको। क्या किया आपने कराची के साथ? 12 साल से कराची के साथ यही हो रहा है।